Good morning, children. Yesterday we are reading Dronacharya Awards. We read eligibility for Dronacharya Awards, individual events में and team events में. After that, we read indigenous sports यानी कि स्वदेशी स्पोर्ट्स और objectives of the Dronacharya Awards. Next topic is criteria of the awards. Awards का क्या क्या क्राइटेरिया है कि किस क्राइटेरिया में ये अवार्ड दिया जाता है उसके बारे में समझते हैं. एंड 80% वेटेज विल बी गिवन टू द कोचेस, यानी कि उस अवार्ड्स का 80% वेटेज जो है, जो लाभ है वो दिया जाता है कोच को, हुज जिसका स्पोर्ट्स पर्सन वॉन द मेडल्स ऑफ ओलंपिक गेम्स या एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम्स या वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में 4 साल में एक बार जीतता है. ठीक है. 20% वेटेज एट द मार्क्स विल बी गिवन बाय द सिलेक्शन कमेटी. किसके लिए? सिलेक्शन कमेटी को दिया जाता है 20% उसका. किसके लिए? असेसमेंट ऑफ द एलिजिबल कोचेस, कीपिंग इन व्यूज द फैक्टर लाइक प्रोफाइल, उसका स्टैंडर्ड, स्पोर्ट्स इवेंट्स जिसमें कि वो जीतता है. ठीक है. आउट ऑफ 5 अवार्ड्स में 2 अवार्ड्स आर गिविंग द लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन इन द कोचिंग. 5 अवार्ड्स में से वो 2 अवार्ड्स अपने कोचिंग को देता है जो लाइफ टाइम कोचिंग कंट्रीब्यूशन में आ जाता है. नेम्स ऑफ नॉट मोर देन 2 कोचेस विल बी कंसिडर्ड फॉर द अवार्ड्स. नेम्स ऑफ द नॉट मोर देन 2 से ज्यादा नहीं. ठीक है. इस अवार्ड्स को 2 से ज्यादा लोग नहीं इसको के लिए नहीं होता है. राइट. अब अवार्ड्स के बारे में बता और कुछ जानकारियां हैं. द्रोणाचार्य अवार्ड्स कंसिस्ट ऑफ प्लेक, अ स्क्रॉल ऑफ द ऑनर. द्रोणाचार्य अवार्ड में क्या क्या होता है? कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि दीवार में या उनकी मूर्ति से जड़ी हुई होती हैं. उसके ऑनर में कुछ बातें लिखित रूप में होती हैं और उनको कैश 5 लाख रुपए का प्राइज भी दिया जाता है. ठीक है. एक जैसे वो देते हैं ना, ट्रॉफी देते हैं कुछ लिखी हुई जिसमें कुछ नाम या कुछ ऑनर के रूप में लिखा होता है, इस तरह से. राइट. द विनर ऑफ दिस अवार्ड्स आर इनवाइटेड टू द वेन्यू. जिसने ये अवार्ड जीता है उसको उस वेन्यू पर इनवाइट किया जाता है. कहाँ? वेयर द अवार्ड फंक्शन इज हेल्ड, जहां पर वो अवार्ड फंक्शन होगा. दिस अवार्ड्स कैन बी गिवन फॉर द स्क्रोल सेकेंड टाइम. दिस अवार्ड्स कैन नॉट बी गिवन फॉर अ सेकेंड टाइम. ये अवार्ड दूसरी बार नहीं दे सकते. द अवार्ड्स कैन बी गिवन पोस्टमसली इन केस द कोच और ट्रेनर इज नो मोर. इस अवार्ड्स को हम दे सकते हैं अगर वो कोच या ट्रेनर नहीं रहते हैं तब भी. इन द केस ऑफ गवर्नमेंट डिसाइड, इस केस में गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इसको कैंसिल करना है या उसको कोच को, या फिर और कोई रीजन, एनी रीजन, द रिसिपेंट विल हैव रिटर्न द स्क्रोल ऑफ ऑनर. यानी कि चाहे अगर वो किसी कंडीशन में जो जिसको देने वाला है अगर उसको वो वापस कर देता है तो उसको डिसाइड करने का जो काम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है. ठीक है. अब इस अवार्ड्स के नॉमिनेशन में क्या क्या शर्तें हैं, किस तरह से नॉमिनेट किया जाता है, कौन करता है? द नॉमिनीज फॉर द अवार्ड आर टू बी इनवाइटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स फ्रॉम द नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन. द लास्ट डेट ऑफ रिसिपेंट नॉमिनेशन विल बी 31 मई. सेम हर साल 31 मई को अवार्ड्स नॉमिनेट किए जाते हैं. तो यहां तक की ये वीडियो में मैंने आपको द्रोणाचार्य अवार्ड्स किस तरह के स्पोर्ट्स में दिया जाता है, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्राइटेरिया क्या है, अवार्ड्स और नॉमिनीज कैसे किया जाता है, ये मैंने आपको समझाया. ठीक है. नेक्स्ट वीडियो बनाता हूं मैं अर्जुन अवार्ड्स के बारे में. चलिए, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.